Good morning, students. Our next chapter is rational numbers. What do you mean by rational numbers? उससे पहले आइए आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताते हैं. आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी. होल नंबर्स क्या होते हैं? अलॉन्ग विद जीरो नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव सभी तरह के नंबर्स इंक्लूड होते हैं अलॉन्ग विद जीरो. ओके, नाउ फ्रैक्शन सीखा आपने. द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are whole numbers and b is not equal to zero are called fraction. Means a और b यहाँ पर क्या थे? whole numbers थे. But in the rational numbers क्या होते हैं? In the adjoining figure, two parts, a number that can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to zero is called the rational number. Means fraction के अंदर जो a और b की वैल्यू होती थी वो पॉजिटिव ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है. बट इन द रैशनल नंबर दे कैन बी इंटीजर. ओके, p and q कैन बी इंटीजर. माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है. ओके, बट द कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू जीरो. बिकॉज अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो वो बचेगा ही नहीं p अपॉन q की फॉर्म में, है ना. फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 7. जीरो भी एक रैशनल नंबर होती है. वाई? बिकॉज वी कैन पुट एज अ डिनोमिनेटर एनी इंटीजर. ओके, हम जीरो के नीचे किसी भी इंटीजर को यूज कर सकते हैं एज अ डेनोमिनेटर. बट किसी भी इंटीजर के नीचे हम जीरो को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज अ डेनोमिनेटर. क्लियर है? नाउ here are some facts about rational numbers. First one is zero is a rational number since zero can be written in the form of p upon q. जीरो भी एक रैशनल नंबर होती है क्योंकि हम जीरो को भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं where p is equal to zero and q is not equal to zero. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 अपॉन 1, 0 अपॉन -1, 2, 0 अपॉन -2, 3, -3 and so on. Here 0 is equal to 0 upon q where q is an integer and q is not equal to 0. Now second fact is every natural number is a rational number. हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है क्योंकि सभी के अपॉन में हम 1 को पुट कर सकते हैं. ठीक है, 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नेचुरल नंबर आ जाता है ना. तो अपॉन में 1 लगाकर वो एक रैशनल की फॉर्म ले लेता है. वी नो दैट 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स. दे कैन बी रिटन एज 1 upon 1, 2 upon 1, 3 upon 1, 4 upon 1. ओके, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. नाउ द थर्ड वन इज एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. लेट a upon b be any fraction where a and b are whole numbers and b is not equal to zero. Every whole number is an integer. हर एक होल नंबर भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है. therefore a upon b is are integers. thus a upon b is a rational number. means every fraction is a rational number. क्योंकि पॉजिटिव तो होता ही होता है ना रैशनल नंबर. नाउ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. हर एक इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि देखिए चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर एक के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? एज अ डिनोमिनेटर 1 पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो हर एक जो इंटीजर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है. एनी इंटीजर p कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 1 विच इज अ रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. ओके, दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट रैशनल नंबर्स. नाउ positive rational number. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive or negative. ठीक है, तो रैशनल नंबर पॉजिटिव कहा जाता है अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो. कैसे? देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 12 और 7 ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है ना. तो ये भी पॉजिटिव बन जाता है. मीन्स दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी सेम साइंस होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव बोला जाता है. नेगेटिव रैशनल नंबर कब बोला जाएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नेगेटिव होता है. ओके, -2 upon 3
इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, यहाँ 4/-7 में डेनोमिनेटर नेगेटिव है. सो दिस रैशनल नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर हमने आपको सबसे पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाई थी. रैशनल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन होल नंबर पढ़ाई थी आई थिंक. एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना आप लोगों को आता है. P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P अपॉन Q इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Q. हियर यू कैन सी 4/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 4, 9 का क्या होता है 9. ठीक है, तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू 4/9. जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाता है बाहर आके. ठीक है, ऐसे ही नीचे का अलग निकालेंगे, ये भी पॉजिटिव है. यहाँ देखिए 11 भी प्लस का हो जाएगा और 9 भी प्लस का हो जाएगा. मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर. नाउ our next topic is properties of rational number. What are the properties of rational number? First one is P upon Q is a rational number if and then M is any non-zero integer, then P upon Q is equal to P upon Q into M. Means जब भी हम किसी भी सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होता है. ये चीज़ हमने आपको फ्रैक्शन में भी समझाई थी. ठीक है, तो P को भी M से मल्टीप्लाई कर दिया और Q को भी. इन अदर वर्ड्स आर रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो इक्विवेलेंट आ जाता है, उससे चेंज नहीं होता है. अगर हम उसको कट करेंगे तो फिर से हमारा वापस से वही रैशनल नंबर आ जाएगा. इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. एज यू कैन सी हियर -7/9 को इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, -21, 9 3 27. अगर आप इसको फिर से 3 से कट करेंगे तो ये उतना ही आ जाएगा, है ना. सो दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस. अगेन इन्होंने इस वाले रैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया. 3 2 6, 5 2 10. सो 3/-5 इज इक्विवेलेंट टू 6/-10. इसी तरीके से ये इन्होंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला जो था -1 से मल्टीप्लाई करके -3 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 3 1 3 बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस वाले इंटीजर को अगर हम माइनस वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर. ऐसे यहाँ पर -4 इंटू -1 क्या आ गया 4 1 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना. Now our second point is if P upon Q is a rational number then R is a common divisor of P upon P and Q. कॉमन डिवाइजर क्यों बोल रहा है? अगर हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा सेम नंबर से. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ वी डिवाइड the numerator and denominator of a rational number by a common divisor then the rational number remain unchanged. तो rational number चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है. जैसे देखिए -15/10 को ये दोनों आप देख सकते हैं, दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है 5. ठीक है, तो 5 से अगर हमने डिवाइड किया दोनों को 5 3 15, 5 2 10. सो -3/2 भी -15/10 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. ओके, तो अगर हमारा रैशनल नंबर किसी बड़ी फॉर्म में दे रखा है तो हम उसे डिवाइड करके किसी कॉमन फैक्टर से, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. दिस वन इज कॉल्ड, जब हमारा रैशनल नंबर इस तरीके की फॉर्म में आ जाता है जहाँ पर दोनों के अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचता है. आई रिपीट, जब हमारा रैशनल नंबर इस तरीके की फॉर्म में आ जाता है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है तो वो रैशनल नंबर हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, इन द शॉर्ट फॉर्म कहलाता है. ओके,
equivalent rational number. Two rational numbers are said to be equivalent if one of the rational number can be obtained from the other by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same non-zero number. जो कि मैंने अभी आपको बताया लास्ट टॉपिक के अंदर, जहाँ हम प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे आपको, कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वही आता है जो किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी रैशनल नंबर को या तो सेम नंबर से डिवाइड करके मिलता है या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो वो उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा जाता है. जैसे ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए देखिए 3/-7 है, -7 को +7 बनाने के लिए हमें -7 को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने -1 से अगर हम डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 मल्टीप्लाई विद -1, -7 मल्टीप्लाई विद -1, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7. ओके, इसी तरीके से इसमें भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी -1 से कर देंगे और इसमें भी -1 से कर देंगे, तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर बन जाएंगे. Now in example number 2, express -9/31 as a rational number with positive numerator. पॉजिटिव न्यूमरेटर करने के लिए वही सेम प्रोसेस जो मैंने भी आपको इस एग्जाम्पल के अंदर बताया था. -9 है, +9 बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, देन हमारा 9/-31. ओके, नाउ इन आवर एग्जाम्पल नंबर 3, express 7/-3 as a rational number with denominator. with denominator -15. 7/-3 को एक ऐसे रैशनल नंबर से मैं एक्सप्रेस कीजिए जिसका डिनोमिनेटर -15 हो. अब यू कैन सी हियर डिनोमिनेटर इज -3, सो इसे -15 बनाने के लिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 ज़ा 15, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना, हमें माइनस का ही चाहिए, तो हमें इसे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, तो वो माइनस का ही रहेगा क्योंकि 5 हमारा पॉजिटिव रहेगा और 3 हमारा नेगेटिव. तो हमें इस पूरे रैशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. 5 7 ज़ा 35/5 3 ज़ा 15. ओके, इसी तरीके से 12 बनाने के लिए, ये पॉजिटिव 12 है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे. तो 3 को 12 बनाने के लिए 3 4 ज़ा 12, -4 से हम इस वाले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ आवर एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस -5/8 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -10. यहाँ हमने डिनोमिनेटर को बनाया था, यहाँ पर हमें न्यूमरेटर को बनाना है, तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. -5 × 2 क्या हो गया, -10/8 2 ज़ा 16. ऐसे ही इसमें 15 बनाने के लिए पॉजिटिव करना है तो -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सप्रेस 42/-70 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5. अब देखिए डिनोमिनेटर को 5 बनाना है, तो हम 70 को पहले 5 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितना आता है. 70 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास -14 आता है. ओके, 14 5 से 70 होता है ना, तो हम इस पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे उसको रैशनल नंबर को -14 से डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए. -14 से डिवाइड करने पर 14 3 ज़ा 42, -3 आ गया. यहाँ पर ये कैंसिल होके -14 5 ज़ा 70 बन गया हमारा डिनोमिनेटर 5. ऐसे ही -5 बनाने के लिए पॉजिटिव 14 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन चेंज चाहिए. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 इज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर 5/6. इसका इक्विवेलेंट निकालना है. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट है तो मल्टीप्लाई करके ही निकलेंगे, डिवाइड करके तो निकलेंगे नहीं. तो हम क्या करेंगे, 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैंने आपको बता रखा है, ये हमने 6 क्लास में किया हुआ है. 2 से 3 से 4 से 10 से 50 से किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे. ओके, ये इन्होंने 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है और ये इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए. ओके, here 3 rational numbers equivalent to 5/6 are this and this. ये लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिखना ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको 6 क्लास में भी समझाया था. इसी तरीके से बाकी दोनों का निकल जाएगा बच्चों.
Now, in each of the following, find equivalent form of rational numbers having a common denominator. In each of the following, find equivalent form of rational numbers having the common denominator. हमें दो rational numbers दे रखे हैं 2/5 and 1/3. ये कह रहे हैं कि दोनों के denominator को equal करना है. तो हम क्या करेंगे? देखो 5 और 3 को अगर हम LCM लें दोनों का तो हमारे पास क्या आ जाता है? 5 और 3 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका LCM निकालते हैं. ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, LCM आ गया 15. तो 2/5 एंड 1/3 को 15 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 5 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15. ऐसे ही 1/3 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15. तो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है. Here 6/15 and 5/15 are equivalent form of rational numbers that has denominator same, that is 15. ओके, ऐसे ही आपको इसमें करना है. 3 2 ज़ा -6, -6 डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसे हमें -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके बच्चों, इन्होंने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव फॉर्म में लेके आए हैं बच्चों. ये तो ओके 3 और 2 का LCM जब लिया तो 3 2 ज़ा 6 आ गया. देन 6 बनाने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है. ओके बेटा, तो इनका डिनोमिनेटर फिर सेम आ गया. इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 करना है. 4.1 के अंदर राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर. सिर्फ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख के बताना है. न्यूमरेटर ऑफ दीज रैशनल नंबर्स आर दीज एंड डिनोमिनेटर्स आर दीज. फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स. इनमें से बताना है आपको रैशनल नंबर क्या क्या नहीं है. जिसके अपन में 0 होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता है. ठीक है, आप बताएंगे इसे. कीजिए, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है. आपको सिर्फ रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है. ये देखिए, एक्सप्रेस -4/-7 एज रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर. -28 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे इसमें 35 बनाने के लिए 5 से और 7 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ सम नंबर 5, एक्सप्रेस 6/-11 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -6. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 24 बनाने के लिए -4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये भी सेम है. एक्सप्रेस दिस एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर ये, न्यूमरेटर ये. ठीक है, ये भी हो जाएगा. सारे एग्जांपल्स के जैसे हैं. फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ओके, ये वाला रह गया. राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों सभी के अंदर. राइट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स टू -7/8. इन सभी के 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं. फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ये आपका ऐसा है जैसा हमने लास्ट वाला एग्जांपल आपको कराया है. इसमें भी आप 6 4 ज़ा 24 इसका LCM लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि LCM माइनस में नहीं होता है बेटा. तो 24 लिया तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 24 बनाने के लिए इसको -4 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है? तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 4.1. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.